जैसे अगर दो तीन दोस्त हैं, उनके बीच में लड़कियां आ जाती हैं और लड़की अगर कुछ उल्टा सीधा कह दे रही है तो दोस्त 10 साल की दोस्ती छोड़ के पहले लड़की के ऊपर विश्वास करेगा। हम तो कोई बात करते रहे। अरे सो नहीं यार, मुझे बिल्कुल पता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब आप कॉलेज लाइफ में होंगे। हाँ, कैन यू प्लीज लिसन मी। तो हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप की। हम सब उस स्टेज में आ गए हैं जब हम तीनों के साथ वो चीज़ हो चुकी है और हम सब बड़े हो चुके हैं, अब छोटे भाई बहनों से अब हम लोग समझदार भाई बहन हो चुके हैं। एग्री। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी भाई बहनों को उनको अपने अर्ली एज में ये सब बातें करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में भी आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर पाएँ। विराट कोहली। क्या आप दो सेकंड के लिए एक सीरियस हो सकते हैं? तो अभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई के लाइफ में भी थोड़ी सी हलचल चल रही थी फ्रेंडशिप को लेकर। मैंने सोचा आज तो बनाना चाहिए क्योंकि इसने खुल के कहा वो चीज़। तो मैं दीदी का दीदी मेरा सब तो जानती थी, इसको कोई मतलब नहीं रहता था। मेरी दोस्ती टूटी थी, मैं खूब रोई रहती थी, तो ये जाके फ्री फायर खेलता था छत पे। As always the mental support he gives us. और ट्रॉमा दे देता था। क्या बोल रही हो? हाँ, ये कर हुआ थी बैठ के ऐसे क्या? ये ऑलवेज इज लाइक दैट, बट इमेच्योर हो गया है तो वी आर वेरी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सबसे पहले मैं दीदी बड़ी हैं तो उनसे मैं शुरू करूँगी कि आपको मतलब क्या दिक्कत हुई थी जब आपकी फ्रेंडशिप टूटी थी और आप कैसे ओवरकम की और आपको क्या समझ में आया फिर उसके बाद? ऐसा नहीं कि रिग्रेट, आपको समझ में क्या आया उससे कि क्या होना चाहिए, कैसे लोग होते हैं या? तो एट स्टार्टिंग में बता रही हूँ, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मतलब वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, हम साथ में पढ़ते थे। चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, ट्रॉमा भी मिला मुझे बहुत अच्छा वाला, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी। और वहीं से ना मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे होना चाहिए ना वो मुझे पता चला। आई वॉज वेरी मिस्चीवियस गर्ल, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसी वाली नॉटी वाली थी और करके थी, तो मुझे हमेशा वैसी ही लड़की बनना चाहिए था। लेकिन जब मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे दोस्त के साथ, आई वॉज इन BSc थर्ड ईयर में भी, उसमें थी मैं। फिर मैंने कमाना भी आई वॉज स्टार्टिंग अर्निंग ऑल्सो, तो कमाना भी शुरू कर दिया था। और दैट टाइम कुछ ऐसा हुआ, किसी तीसरे की वजह से हमारी दोस्ती टूटी और फिर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। माता जी। और जब मुझे पता चला कि वो मतलब ब्रेकअप करना चाह रही है मुझसे और मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ चुका था। हाँ, कोई था लाइफ में उसकी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि अचानक से फिर बात क्यों बंद कर रही है। उसने मुझे आस्तीन का सांप भी कहा। उसके आस्तीन में कैसे सांप घुस गया था? और उसने मेरा नाम अपने उस पे आस्तीन का सांप रखा था। ऑफ कोर्स मेरी भी कोई गलती नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी गलती नहीं। तो कैसे ये तो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, सही बताऊँ तो। और वो स्टार्टिंग मतलब कुछ गंदा भरने लगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं थोड़ी सी चिढ़ जाती थी कि अपना इतना वैल्यूबल टाइम प्रीशियस टाइम तुम किसी को इतना सारा क्यों दे रही हो, क्यों अपने ऊपर नहीं अपने खर्च कर रही हो। तो मैं इस बात पे चिढ़ती थी हमेशा। तो फिर क्या हुआ, उसने धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हमारे बीच में और हमारा ब्रेकअप हो गया। फिर काफ़ी दिनों तक मैंने सोचा उसके बारे में। आई एम सीरियस। हाँ, यू आर सीरियस। तब बताइए ना, कैमरा आपका है। तो क्या हुआ कि फिर बहुत दिनों तक मैंने सोचा कि ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। और उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। इवन उसने मुझे ईमेल से भी ब्लॉक कर दिया। मैंने हर जगह उसे ईमेल से भी, लाइक सीरियसली कैसे होता है मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कहीं पे भी उसको मैसेज नहीं भेज सकती थी, कहीं पर भी नहीं मैसेज भेज सकती थी। आई ट्राइड एवरीवेयर। आई वॉज क्राइंग लाइक हेल। मतलब मैं इतना रोई कि मेरी आंखें दोनों फूल गई थी, ऐसे रेड हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैं रोई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी बचपन की दोस्ती और काफ़ी ज़्यादा हमारी अच्छी दोस्ती थी। और फिर बुखार हुआ भयंकर वाला। बहुत दिनों तक सोचा मैंने, और काफ़ी ज़्यादा मोटी अच्छी खासी थी मैं, और अच्छा खासा मेरे शरीर ख़राब हो गई। और भी बहुत सारे रीज़न है, एक ही दोस्त नहीं, 2-3 दोस्तों की बात मैं कर रही हूँ, मेल है फीमेल हैं जो भी करके। तो दैट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। बट हाँ, इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। पहले तो मेरी दोस्त कम बहन है ये मेरी, है ना। मेरी लाइफ में अभी केवल यही बची हुई है और कोई है नहीं मेरी लाइफ में इन रियल। मैं सही बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग,
कि मैं ऐसे हर चीज़, ये जितना मेरे बारे में सोचती है उतना मुझे नहीं लगता कोई भी सोचता है। Yes, गर्मी हो रही है। नहीं सीरियसली सी लव्स मी अलॉट। तो फिर धीरे धीरे करके अब ये तो हो गए सारे के सारे मतलब डिसएडवांटेज कि क्या क्या हुआ। मैं डिप्रेशन में गई, बहुत दिनों तक सोचा मैंने क्या गलती की। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ बाबा लोगों को फॉलो करना। लाइक सबसे पहले तो जो वो कौन है, अनिरुद्धाचार्य, उनके अलावा नहीं, उनको तो मैंने फॉलो किया। वो जो लेडी है, कौन सी? अरे यार जो सफेद सफेद कपड़ा पहनती हैं, जो बहुत सुंदर लगती हैं। सुंदर लड़कियों को मैं नहीं देखता। लड़की नहीं है। अरे वो मतलब थोड़ी सी सन्यासी टाइप की हैं। उनको फिर प्रेमानंद जी मुझे मिले तो मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था। फिर तो राधा ही मेरे लाइफ में, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सुनती गई। उन्होंने कहा कि माफ़ करना सीखो, जया किशोरी, हाँ, उनको मैंने सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा कि माफ़ करना सीखो, अपने आप को भी माफ़ करो, अपने दोस्त को भी माफ़ करो, जो भी तुम्हारे सराउंडिंग में है। क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे लोग तुमसे बिछड़ेंगे भी। तो इट्स हैपेंस, इट्स लाइफ, इट्स लाइक अ साइकिल। कुछ आगे पीछे चीज़ें चलती रहेंगी और तुम्हें नई नई चीज़ें मिलेंगी। और बात ये भी है कि मतलब सिखाता है ये हमारा जो लाइफ है, हाँ। कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। आपके लिए बस आप इम्पॉर्टेंट हो, और आप अपने लिए स्टैंड लो। और कहीं भी आपको सफोकेशन लग रहा है, पहला स्टेप यही होता है जब दोस्ती टूटती है। आपको कहीं भी सफोकेशन लग रहा है, इवन वो फ्रेंडशिप हो, बचपन की फ्रेंडशिप कितना भी, लेकिन वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। और पता है एक चीज़ मैंने और सीखी सदगुरु से कि फर्स्ट डिटैच टू समवन देन अटैच। लेकिन मैं बात कहती थी तो सब लोग हंसते थे मेरे ऊपर, लेकिन सदगुरु से मुझे बात बहुत प्यारी लगी। किसी से इतना अटैच नहीं हो कि बाद में डिटैच होने में प्रॉब्लम हो। फॉर दैट फर्स्ट डिटैच टू देम, मतलब ऐसे वाला अटैच नहीं हो कि जब तुम अलग हो उनसे तो तुम्हें दिक्कत हो। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस की मैंने इस वाले लाइन पे। दिस लाइन इज़ रियली वेरी मतलब इनबिल्ट हो चुकी है, चेंज माई लाइफ इतना अच्छी तरीके से ना कि मैं अब किसी से मिलती हूँ तो इतना ज़्यादा अटैच ही नहीं होती हूँ किसी से। आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, फॉर श्योर प्रैक्टिस करना पड़ता है धीरे धीरे करके। इतना ज़्यादा दुख पहुँचाना कि मुझे दोबारा से ये वाला दुख नहीं चाहिए था। फिर बस तो मतलब आप ग्रो की अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीखी। आई डोंट नीड एनीवन। मैं सही कह रही हूँ, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम ए इंट्रोवर्ट पर्सन। ये जानती है एक्सट्रोवर्ट है, इसके सामने मैं पागल जैसे रहती हूँ। तुम एम्बीवर्ट हो, तुम दोनों हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिस वॉज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माई ब्रेकअप विद माई फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास पंखा है इस समय, लेकिन हम वीडियो को बनाते टाइम हम पंखा बंद करके बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये भी इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास रहते हुए भी हमें अच्छा काम करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। वाह, हर जगह से हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर आते हैं, अरे मिडिल फैमिली से, पुअर मिडिल। बट वी आर हैप्पी एटलीस्ट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। बट वी आर हैप्पी। लाइक सीरियसली। ओके, तो तुम कुछ बताना चाहोगे शॉर्ट में कि मतलब तुम्हारे जूनियर तुमसे क्या सीखे? अगर मेरी जूनियर, क्योंकि देखो लड़कियों का तो पता है कि ये हो गया वो हो गया, कोई लड़का बीच में आ गया, ऐसा कुछ हो गया ना तो ब्रेकअप टूटा। लेकिन लड़कों का क्या होता है, लड़की आती तब टूटता है ब्रेक, मतलब ज़्यादातर रिश्ता। ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, जैसे अगर 2-3 दोस्त हैं, उनके बीच में लड़कियाँ आ जाती हैं और लड़की अगर कुछ उल्टा सीधा कह दे रही है तो दोस्त 10 साल की दोस्ती छोड़ के पहले लड़की के ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि लड़की उसको पता तो मतलब लड़कियों को जैसे जितना लड़कियों को दुख होता है कि लड़कों को जैसे, वैसे उतना लड़कों को भी दुख होता है ना कि लड़कियों जैसे हम लोग की दोस्ती ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं और बिना बताए भी लड़के जान जाते हैं बातों को। एंड इफ़ आई से कि लड़कों की दोस्ती ज़्यादा मतलब वो रहती है, घर तक रहती है और हर चीज़ के लिए सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा रात हो या दिन हो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे जाके जब दिक्कत होती है तो पूरे घर को दिक्कत होती है। फिर फैमिली को जब पता चल जाता है कि हाँ वैसा सीन नहीं है, कुछ बात नहीं हो रही है इतने दिन से और आगे चल के सब खत्म हो गया, तो फिर फॉर यू, क्योंकि यही एक ऐसा लड़का है जिसकी वजह से हम सारे खुश रहते हैं घर में। Yes, लेकिन बहुत दिनों से ही इज लिटिल इन डिप्रेशन। मेरे से कोई माइक खींच रहा है। हाँ, तो हम लोग को इतना मिस्चीवियस लड़का जब बड़ा होता दिखता है, शांत रहता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। बट मैं आई रिक्वेस्ट टू हिज दोस्त कि प्लीज़ ब्रिंग हिम बैक इन योर ग्रुप
क्योंकि मुझे लिटरली पसंद है वो दोनों ना। इसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, फैमिलियर भी हैं, बहुत फैमिली में हेल्प भी करते हैं। तो मेरी दीदी की शादी भी होने वाली है, उसमें उन दोनों को काम भी बहुत करना पड़ेगा। सो प्लीज़ ब्रिंग हिम बैक। देख रहे हो ना क्योंकि तुम दोनों बहुत स्वीट हो और प्लीज़ अपनी दोस्ती बनाए रखो यार, दुनिया मत नहीं आएगी, मजे करोगे तुम लोग। तो आप लोगों ने तो बता दिया। तो मेरा भी समथिंग ऐसा ही था, कुछ मैं खुद से ही पूछ लेती हूँ और बता देती हूँ। वास्ते कहना हो यार, क्या हुआ था आस्था पांडे? मैं अभी पर्सनली बताऊंगी कुछ ना। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर इतने मतलब जानकार हैं। इनके इतने सब्सक्राइबर हैं कि वो YouTube बढ़ने ही नहीं देता है, उतने पे ही रोक के रखा और है। देखो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कौन करता है यार? इतना किसके पास टाइम है कि मेरे पास 280 होते, ठीक है। मैं जैसे ही लिखने वाली थी कि थैंक यू फॉर 280 फॉलोअर्स, देखते देखते मैंने बैक किया तो मेरे 278 हो चुके थे। किसको पता चल गया था कि मैं खुश हो गई हूँ। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें हम खुशी ढूंढते हैं, कुछ किस्से बजाते हैं इसके अलावा। अरे मेरा बजाते भी हैं। बताना है कि मुझे बहुत दुख हुआ था, तो उससे मैंने ये सीखा था। अरे नहीं यार, तो मैंने क्या सीखा था कि जैसे होता है, जो होता है वो सही के लिए होता है ना। तो मेरा ऐसा था कि यार मुझे तो बताने दो। तो मेरा ऐसा कुछ था कि सीन ऐसा था कि मुझे मतलब मेरा है बहुत ही सफोकेट हो गई थी मैं, बहुत तबीयत मेरी खराब हो गई थी। और फिर जो मुझे उसके बाद एक दोस्त मिली, वो लिटरली जेन्युइन मिली इन लोग से भी। हेवन है भाई, हेवन। तो मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है वो सब हुआ। और मुझे उन लोग के लिए भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए जो मेरी दोस्तें हैं, जो ब्रेकअप उन लोग से होने के बाद भी मेरे साथ रही। तो अब मुझे वापस उन लोग के पास जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि जो मेरी फैमिली ने मुझे उस समय मुझे रिकवर होने में टाइम दिया, मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, और जो मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मेरा हेल्प किया। तो अब मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो लोग कभी बात भी करना चाहें तो मैं बिल्कुल ऐसे बात कर लूँगी कि हाँ एज ए दोस्त है। लेकिन कभी ऐसा हो कि उन लोग के वापस लाइफ में जाएं तो नहीं। हाँ, मुझे मतलब किसी से वो नफरत नहीं होती है, यही अच्छी पता नहीं क्यों। हाँ यार, मुझे ये तो किसी बात से है। मुझे मेरे मन में गिल्ट भी नहीं है अगर सामने कोई आए तो। नफरत नहीं है लाइट रखना है ना, क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं दिखाऊंगी कि नहीं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ था, ठीक हो गया, और मैं थैंकफुल हूँ कि ये सब हुआ है। नहीं कहीं हाँ, मम्मी पापा की रिश्ते बहुत सारी पुराने चीजें अच्छी आई हैं। किसी नए के आ जाने यस, से ट्रेंडिंग ऐसे ही होनी चाहिए। जाता है वो तो उसे तो जाने दे, चिल्ड्रन अ वेरी गुड पेरेंटिंग। बुला भी ले वो अपना अच्छा कर अगर आ जाए तो। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं है किसी से कि वो लोग कभी बात करें। मैं तो इवन चाहती हूँ कि मिलें तो वो भी शेयर करें कि उन्हें क्या दिक्कत हुई थी। मुझे तो मेरा साइड पता है कि मैंने बहुत सफ़र किया था, लेकिन वो लोग भी तो की होंगी। अभी मुझे समझ में आता है ऐसे नहीं मेरा कि जो दोस्त हैं तो मैं सफ़र बदल है, गई, वही कुछ मेरा अलग घर साइड से है। बोल रही हूँ। एक थर्ड पर्सन बन के सोचना शुरू कर दिया है। हाँ, मतलब हमारे किसी के बीच में बहुत बुरा हुआ है, एक बार थर्ड पर्सन बनो, बन के सोचते और हैं। फिर सोचो कि अच्छा उनको भी तो कोई दिक्कत रही होगी। क्या हुआ होगा? हमें लगता है थर्ड हमारे पर्सन वाले सिंगुलर पर्सन नंबर। हम ही सही। बचपन में होते हैं तो गलती होती है। तो ऐसा है कि मैं उनके बारे में भी कभी कभी सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ गलत थी। बचपन तो का अब मैं जो मेरी प्यार फ्रेंड है उसके साथ मेरा वैसी भूल चीज़ें नहीं नहीं जाना रे। करती। बट मैं इतनी डिपेंड नहीं हूँ अब किसी पे कि कोई मुझे छोड़ के चला जाए तो मुझे बहुत तकलीफ हो और मैं फिर से वैसे फेज में जाऊँ। तो एक ये तकलीफ। चीज़ है सबकी लाइफ में कि फेज होता है। मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा फेज डिटैचमेंट वाला फेस करते हैं, उसके बाद सीख जाते हैं। हाँ। क्योंकि हम तीनों की लाइफ में ये हुआ था, ये तो पता चल गया कि सबके लाइफ में ऐसा होता है। और सब लोग सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, तो आप नहीं जानते किसके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम, किसी और के साथ कोई और प्रॉब्लम हुई, आप नहीं जानते हैं। सो आप बस प्लीज़ गो विद द फ्लो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और दैट्स इट फॉर टुडे। ये बहुत बिग लेसन है। होप आप हम लोग से कुछ सीखे होंगे। अगर आप छोटे हैं तो, या फिर आप बड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि आपकी क्रॉप में क्या प्रॉब्लम थी और आपने कैसे ओवरकम किया था। वी जेन्युइनली वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, या फिर आपका जो ख्याल ओपिनियन है। बाय बाय। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे ख़त्म करने के लिए? मेरे बहन को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करें। वो तो कोई नहीं करेगा, ये बात कोई नहीं मान रहा। ऊपर से सब अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड कम से कम यार 250-300 हो जाए, देखने में अच्छा लगे थोड़ा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मेरा भाई भी चैनल बना चुका है, इससे इंस्पायर होकर मैंने बनाया था। इसके 5 सब्सक्राइबर ही रह गए हैं और मेरे 250 से ज़्यादा होगा। तो थैंक यू बाय फॉर दैट। 250 से कब 1 मिलियन हो जाएंगे, नोबडी विल नो। वैसे इतना लंबा वीडियो डालेगा कौन? वाईफाई है अपने पास, इतने अमीर तो हैं हम लोग। नहीं अपलोड कर लेंगे उसको, देखिएगा ठीक है? कौन 15 मिनट का वीडियो? सब देखेंगे ना सब लोग। ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में